आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जितना भी हम लोग जो स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स है, चाहे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, जिसमें अभी आपका SA1 का एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, ठीक है, मतलब अर्ध वार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम। तो उसके लिए जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जितना भी हम लोग कंप्लीट किए हैं, उसका एक समराइज क्लास आज करने वाले हैं, जिसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है वो सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस है, देखिए कि SI यूनिट पर एक ना एक क्वेश्चंस आपको जरूर देगा एग्जाम में, SI यूनिट। ठीक है, तो हम लोग जो आपको बताए हैं पूरा जितना भी चैप्टर जो कंप्लीट किए हैं, लगभग अप टू ग्रेविटेशन तक हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके बीच में जितना भी SI यूनिट आ रहा है, आज इसका एक समराइज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बताइए कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। वाह, वेरी गुड। डिस्टेंस का मीटर। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकंड। वाह, वेरी गुड। मीटर पर पर सेकंड। सेकंड। What is the SI unit of acceleration? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Meter per second Square. square. Very good. What is the SI unit of work? जूल। Joule. Very good. What is the SI unit of force? न्यूटन। Good. What is the SI unit of force is? Newton. Very good. What is the SI unit of momentum? केजी मीटर पर सेकंड। kg meter Per per second. Very good. ये भी अच्छा है, kg meter per second, क्योंकि मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? P से। वेरी गुड। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। तो वेक्टर क्वांटिटी एंड मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? m into v। वेरी गुड। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इंपल्स? न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकेंड। वेरी गुड। इंपल्स को किससे डिनोट करते हैं? इंपल्स को किससे डिनोट करते हैं? जे से हम लोग डिनोट करते हैं इसको, इंपल्स को। तो क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, और इंपल्स को एक चीज और कहा जाता है, चेंज इन, नहीं गलत, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम भी क्या होता है आपका? चेंज इन मोमेंटम भी क्या है? इंपल्स। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल। वेरी गुड। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, और बताइए, जैसे कि फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, इंपल्स हो गया, मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब हमको बताइए एंगुलर स्पीड का क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। वेरी गुड। रेडियन पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एंगुलर स्पीड का हो गया रेडियन पर सेकंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का कितना होगा? वाह, एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब बताइए व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टॉर्क? टॉर्क का बताइए सोच के। न्यूटन मीटर। मीटर। क्योंकि टॉर्क को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? टाउ से। और टाउ क्या होता है? R into F। मतलब R क्या हुआ? डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एंड F क्या हो गया आपका? फोर्स, जो भी फोर्स आप लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें टॉर्क हो गया R into R क्रॉस F। सर पॉज कर देंगे। R क्रॉस F। तो टॉर्क क्या हो गया? न्यूटन मीटर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, टॉर्क कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और ये क्या, ये कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है? क्रॉस प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। वेरी गुड। अच्छा, टॉर्क के बाद आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? केजी मीटर स्क्वायर। वाह, बहुत बढ़िया, तो अच्छा आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, अब बताइए व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड।
ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब एक ना एक क्वेश्चन तो आपको इससे आना एकदम जरूरी है। सर न्यूटन। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, देखिए इंटेंसिटी को E इज इक्वल टू क्या होता है F बाय m, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यूटन पर न्यूटन नहीं पर केजी, सॉरी ये क्या हो जाएगा न्यूटन नहीं फोर्स पर मास, यहाँ जाएगा न्यूटन पर केजी। तो देखिए फिर से बताइए, डिस्टेंस समझ गए, डिस्प्लेसमेंट समझ गए, उसके बाद स्पीड समझ गए, स्पीड कैसा है यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्क जूल, फोर्स न्यूटन, मोमेंटम केजी मीटर स्क्वायर, इंपल्स न्यूटन सेकंड, एनर्जी जूल, एंगुलर स्पीड रेट सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन रेट पर सेकंड स्क्वायर, टॉर्क न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया केजी मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड मीटर पर अच्छा, केजी, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बोलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर। और बताइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर पर सेकंड, वाह वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा अच्छा एक चीज हम आप पूछना चाहते हैं सुहानी से कि इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या वैल्यू है? 6.67 into 10 to the power -11. वाह वेरी गुड, 6.67 into 10 10 to the power minus 11 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा अब एक चीज हम लोग जब यहाँ आ चुके हैं तो एक टॉपिक था कि व्हाट इज द इसे इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये हर कहीं भी किसी भी प्लेनेट में चल जाइए, कोई भी प्लेनेट में जाना चल जाइए, मार्स में चल जाइए, अर्थ में चल जाइए, जुपिटर में चल जाइए, हर जगह इसकी वैल्यू कितनी होगी? हर जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट 6.67 into 10 to the power minus 11। लेकिन सवाल मेरा ये है कि कांस्टेंट है तो क्यों है? क्योंकि किसी पर डिपेंड नहीं करता, सर ना मास पर डिपेंड करता, ना तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ना ही किसी मीडियम पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या ये वाला वैल्यू है मैक्सिमम? नहीं सर, सबका अच्छा सबका ये वैल्यू कितना है? अब 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चंस में एक मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी आपका क्वेश्चंस आ जाता है जहां पे अगर आपका नहीं लिखा हुआ है कि जी का मान आपको कहीं कहीं 10 ले लेता है, कहीं कहीं 9.8, लेकिन अगर क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया हुआ है तो आपको 9.8 ही लेना है, 10 नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर मेंशन कर दिया स्पेशली कि 10 लेना है तब आप 10 वहां पे मेजरमेंट कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये अच्छा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका ये इसका क्या फार्मूला है? सर gm/2 नहीं GM by r स्क्वायर, GM by r स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग सभी क्या कर लिए? यूनिट कर लिए फाइंड आउट। अब यूनिट से हम लोग यहाँ से हम लोग डायमेंशन फार्मूला को भी मेंशन कर लेंगे, निकाल लेंगे। अगर हमको यूनिट मालूम रहेगा तो हम डायमेंशन फार्मूला को भी इजीली कर सकते हैं। अगर हमको दो तरीके से निकलता है डायमेंशन फार्मूला, एक हो गया फार्मूला बेस्ड, दूसरा यूनिट बेस्ड, ठीक है। तो देखो ये यूनिट यहाँ क्या है? मीटर। तो बताइए इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m1 हाँ m0 l और t 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ क्या है? मीटर, और मास इसमें है नहीं और टाइम इसमें है नहीं। चलो इसका बताइए। वही होगा m0 l t पर m0 l और t पर 0, इसका बताइए। मीटर पर सेकंड। lt-1 वाह वेरी गुड, lt माइनस 1, इसका बोलिए lt माइनस 2। बोलिए यहाँ तक दिखाई दे रहा है ठीक से? Yes, sir. समझ में आ रहा है? जूल का बोलिए, वर्क का ml2t-2 वाह वेरी गुड, ml स्क्वायर t पर पावर माइनस 2, 2। क्योंकि इसका क्या होता है फार्मूला? वर्क का फार्मूला बोलो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है? mlt माइनस 2, और उसको हम लोग s से कर दिया होता है, l स्क्वायर हो गया यहाँ पे। क्लियर? अच्छा बोलिए फोर्स का अभी बोले थे। mlt-2 वाह वेरी गुड, mlt माइनस 2। अच्छा अब बताइए मोमेंटम का। mlt पर -1 mlt पर पावर माइनस 1, वेरी गुड। इंपल्स का बोलिए। ml2t-2 हाँ ml स्क्वायर t पर पावर माइनस 2, क्योंकि न्यूटन का हम जानते हैं क्या है? ml t पर पावर माइनस 2। वेरी फर्स्ट क्लास में ये चीज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये थे ना डिस्कशन।
तो आइए एक रिवीजन हो जाएगा। अच्छा ये बताइए इसका क्या होगा? MLT पर स्क्वायर MLT माइनस T पर MLT बोलिए MLT पर पावर -1, क्योंकि फोर्स का क्या होगा MLT पर पावर -2 और इंटू T कर दिए तो T एक -1 है और एक प्लस, 2 तो -2 और +1 तो क्या हो गया -1। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी जान सकते हैं, ये इंपल्स है, इंपल्स को क्या कहते हैं? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का क्या है? MLT माइनस तो इसका भी क्या होगा? MLT माइनस बोलिए इजी है कि नहीं? अच्छा अब बताइए एनर्जी का MLT पर MLT -1 फिर अच्छा से सोच के बोलिए। ML पर स्क्वायर T पर M_2 -2 हाँ जो वर्क का होगा वही N इसका भी होगा। अच्छा एक चीज और पावर का बताइए तो ऐसा यूनिट सर M पर -3 पावर पर M_2 -3 नहीं, पावर का क्या होता है ऐसा यूनिट? वाट। ठीक है ये अगर वाट लेकिन वट बने क्या? ठीक है तो वो वाला वाट नहीं है, ये वाट है जेम्स वाट वाला। ठीक है जेम्स वाट आया समझ में बात को? तो आप बताइए टॉर्क का ऐसा यूनिट, टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, बनाइए 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 M_2 नहीं ML2 -2 वाह वेरी गुड। m क्योंकि m स्क्वायर और t पर पावर -2। देखिए न्यूटन तो मतलब क्या हुआ? वही है न्यूटन का मतलब निधि फोर्स फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? वही MLT MLT पर MLT -2। अब उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए? मीटर के साथ। तो क्या हो गया ml स्क्वायर t पर पावर -2। बोलिए यस है कि नहीं? समझ पाया? तो आपका जो एग्जाम है इस एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कोई एसएससी हो, चाहे जेक बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एक क्वेश्चन इससे जरूर रहता है 100%, एक डायमेंशन से और एक एसआई यूनिट से। याद रख लीजिएगा, ये रिलेशंस आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है तो आप बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बनाइए। ML2 m स्क्वायर t पर पावर Zero। -2। अब इसका बताइए इंटेंसिटी का, इनर्शिया एकदम याद होना चाहिए और जैसा बोलिए न्यूटन पर L mm तो कट जाएगा कि kg का क्या होता है मास? ML0T -2 बस L t पर पावर -2 आया समझ में? तो यही आपका क्या है इसका सारे एसआई यूनिट्स और सारा डायमेंशनल और कुछ कुछ हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं। ठीक है आया समझ में? ठीक है अब नेक्स्ट है, सभी को नोट डाउन कर लीजिए इसको, लिख लीजिएगा इसको। बोलिए कोई दिक्कत? ये पहले भी हम करा चुके हैं, चलिए दिखाते इसको। अब नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं। अच्छा बताइए व्हाट इज द सपोज दैट एक बच्चा ए पॉइंट पर है, ठीक है ए पॉइंट पर है, उसके बाद वो कुछ राइट साइड 5 मीटर की डिस्टेंस पर वो चला जाता है, 5 मीटर, ठीक है चलिए 4 मीटर हम लोग लिख लेते हैं। 4 मीटर की डिस्टेंस पर वो पॉइंट बी पे चला जाता है, ठीक है। अब पॉइंट बी पर जाने के बाद वो बच्चा का मन क्या किया कि थोड़ा सा हम अपना लेफ्ट टर्न ले लेते हैं और लेफ्ट टर्न होकर वो बच्चा सी पॉइंट पर पहुंच जाता है, ठीक है। और उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 3 मीटर, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड डिस्टेंस एंड displacement traveled by the body, and the distance and displacement traveled by the child। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बोलिए बच्चा कितना डिस्टेंस कवर किया? सर डिस्टेंस होगा 7 और डिस्प्लेसमेंट वाह, 5 वेरी गुड। नहीं सर डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ऐसे। S। तो देखिए डिस्टेंस मतलब क्या था? टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी कि बच्चे ने टोटल कितना पाथ कवर्ड किया, ठीक है। तो बच्चे ने टोटल कितना किया? 4 मीटर और 4 मीटर और प्लस 3 मीटर, कितना मीटर कर लिया? 7 मीटर हो गया।
बट व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर तो यहाँ से अगर हम चल जाए इनिशियल पॉइंट से डायरेक्ट चले जाए यहाँ, शॉर्टकट रूट हुआ कि नहीं? तो इतना हम घूम के जाएंगे, ठीक है, ठीक है। समोसा लेने के लिए क्या किया बच्चा? ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से सी पॉइंट गया, तब जाकर उसको समोसा मिला। आए समझ में कि नहीं? लेकिन अगर बच्चा जाएगा तो यही क्या होगा? नदी क्रॉस करके चला जाएगा सीधा वही दिशा समोसा दुकान में, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस हुआ कि नहीं? तो अब इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या हो गया? बोलिए। परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को निकालने का क्या फॉर्मूला है आपके पास? h इज इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बताइए यहाँ क्या होगा? p कितना है? 3 और b कितना है? 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा? बोलिए। 9 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा? 25। तो कितना मीटर हो जाएगा? अब देखो 5 मीटर हुआ, 5 मीटर हो गया कि नहीं? तो बताइए ये वाला कितना शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया? 5 मीटर। कितना से शॉर्ट हो गया? कितना मीटर शॉर्ट चला? 2 मीटर शॉर्ट। 2 मीटर शॉर्ट चला। तो याद रखना कि हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो हमेशा छोटा होगा किससे? डिस्टेंस। हमेशा, ठीक है। लेकिन एक खास बात इसमें ये है कि डिस्टेंस हमेशा क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव और साथ में जीरो। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? बन जाएगा क्वेश्चन। और इस तरह से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देख लीजिएगा और उससे अनुसार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसी का। अब एक बच्चा ए पॉइंट से चलता है, ठीक है। फिर वो बच्चा क्या किया? अपने घर से चला, ठीक है। इसकी मम्मी क्या बोली कि जाओ बाबू 4 बलसाही लेके आओ, ठीक है। कितना बलसाही लेके आओ? 4। तो ये गया सीधा सुंदरलाल हलवाई के दुकान। अब इसका सुंदरलाल का हलवाई का दुकान एकदम सीधा था, ठीक है। अपने घर से निकला सीधा सुंदरलाल का हलवाई का दुकान में चल गया। लेकिन सुंदरलाल के हलवाई का दुकान कितना मीटर दूर था? 200 मीटर। 200 मीटर की दूरी पर था सुंदरलाल का दुकान, ठीक है। तो गया और वो तुरंत उसी रास्ता से क्या हो गया? वापस आ गया। मतलब इसकी मानो सुंदरलाल का दुकान बी पॉइंट पर है और उसका घर कहाँ है? ए पॉइंट पर। यहाँ से दौड़ा, लिया आपका बसाई 4 और तुरंत फिर क्या हो गया? वापस आ गया, ठीक है घर। अब पूछेगा कि फाइंड डिस्टेंस एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस 200, डिस्प्लेसमेंट 0। कितना होगा डिस्टेंस? 200। गलत। 400। अरे 200 गया, 200 आया। तो जाना आना दोनों जोड़ेगी कि नहीं? तो कितना हो गया बोलो? 400 मीटर हुआ। अब एक ही पॉइंट इनिशियल पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो डिफरेंस क्या निकालेंगे? दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस केस में? 0। ये बात एकदम ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस आप लोगों को हमेशा चकाने की कोशिश करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे देखें? डिस्टेंस आपका पॉजिटिव रहा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर हुआ? बोलिए समझ में आ गया? अब एक बच्चा और थर्ड क्वेश्चन देखो इसका कैसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ? एक बच्चा सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ। अब इसकी जो है यहाँ सेंटर पॉइंट है, इसकी जो रेडियस है वो है रेडियस तुम्हारा कितना? r। रेडियस क्या हो गया? r। अब बच्चा ए पॉइंट पे खड़ा है, ठीक है। ए नाम का लड़का, कोई भी ए नाम का लड़का ए पॉइंट पर खड़ा है। ये क्या किया कि यहाँ से चला, चलते 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 यहाँ पे फिर आ गया, ठीक है। कहाँ से चला? ए पॉइंट। याद रखना कहाँ से चला? ए पॉइंट से। ए पॉइंट से चला, चलते चलते फिर वहीं पाके रुक गया।
अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का Distance 2 pi r और displacement 0। वाह वेरी गुड, क्या है आपका नाम? ऊर्जा घुमाने। वाह ताली बजाइए इसके लिए। डिस्टेंस कितना बोले? 2 पाई आर। जब भी सर्कुलर पाथ में हम डिस्टेंस निकालते हैं तो सर्कुलर पाथ का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं? पेरीमीटर। तो आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 2 पाई आर। तो वही 2 पाई आर क्या हो गया इसका? क्या हो गया? Distance। जोर से बोलो। डिस्टेंस हाँ 2 पाई आर क्या हो गया? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 क्योंकि वहीं से स्टार्ट किया और वहीं पे आके रुक गया। ठीक, चलो अब इसी में थोड़ा सा हम क्वेश्चन में एक जरा सा ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि अगला भाई फर्स्ट के समझ गए सब कोई? यस बोलो इसमें कोई दिक्कत? No, sir. समझने में कोई दिक्कत? अब की बार बच्चा क्या किया, यहाँ से चला। ठीक है, ए पॉइंट से क्या हुआ? चला। अब ये चलने के बाद चलते 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 यहीं पे रुक गया बी पॉइंट पर। बोला कि अब हम नहीं चल सकेंगे, थक गए। ठीक है, झूठ मूठ का खाली सर जो है इधर से उधर खाली दौड़ा रहे हैं। ठीक है, अब हमको नहीं चलना है, यही रुक गए। तो अब जब ये बच्चा यहीं पर रुक गया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? Sir, distance pi r। डिस्टेंस पाई आर। देखो अब यहाँ से तुम अगर इसको देखेंगे तो ये क्या बन गया? बोलो हाफ सर्कल, यस सर सेमी सर्कल बना। Yes, sir। तो सेमी सर्कल मतलब क्या हुआ? सर्कल फुल का सर्कल का आधा। फुल सर्कल का आधा। तो आपका डिस्टेंस कितना था फुल सर्कल में? बोलिए 2 pi r। 2 पाई आर था। Yes, sir। अब इसको कर दिए आधा, कट के कितना हो गया? बोलिए पाई पाई आर। वेरी गुड, पाई आर हो गया। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट कौन है? ए फाइनल पॉइंट कौन है? बी तो यहाँ से डायरेक्ट जोड़ जाएगा कि नहीं? यस अगर इधर आर है तो इधर भी क्या होगा? R। आर प्लस आर। तो व्हाट? 2 बोले समझ में आया? अब इसी में आपको वैल्यू दे देगा तो वैल्यू से जोड़ दीजिएगा, वैल्यू घटा दीजिएगा। अब इसी का तीसरा टाइप क्वेश्चन, 2 टाइप समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए एनी कंफ्यूज, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? No, sir। चलिए अब यहाँ तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया? अब देखो क्या होगा नेक्स्ट। यही है सर्कुलर पाथ। ठीक है, यही सर्कुलर पाथ। अच्छा अब यहाँ पे इसकी सेंटर पॉइंट क्या है? 0 अब इसका जो रेडियस है वो 7 मीटर है। कितना मीटर है? 7 मीटर। अब की बार बच्चा यहाँ से नहीं चलेगा। अब की बार बच्चा बोला कि हम वो पॉइंट से चलेंगे अंदर से। ठीक है, तो बच्चा यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से जाने के बाद एक रोटेशन करके यहीं पर रुक गया। ठीक है, एक रोटेशन करके उसी बिंदु पे आके रुक गया, इधर नहीं आया। यहाँ से चला, यहाँ से आया मेन रोड। ठीक है, अब मेन रोड का एक चक्कर लगा लिया। आया बस समझ में? मान लीजिए इस बच्चा का घर है यहाँ पे। ठीक है, आया बस समझ में? ठीक है, ये बच्चा अपना घर से निकला गली से, अब मेन रोड में आ गया। अब मेन रोड कैसा है? सर्कुलर। तो एक राउंड चक्कर लगा लिया, बोला कि आते हैं स्वास्थ्य बनाकर। ठीक है, एक चक्कर लगाते हैं तो हमारा शरीर बुलंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आके रुक गया। अब बच्चा ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? हाँ? Sir, distance 51 meter। डिस्टेंस 51। Yes, sir। चलिए देखते हैं। तो 2 पाई आर तो होगा, Yes। अब प्लस साथ में क्या होगा? 7 ये वाला डिस्टेंस भी तो जुड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक जो गया गली। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल पाथ, टोटल पाथ। कितना टोटल पाथ उसने वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये 7 मीटर छोड़ देगी। 7 मीटर जुड़ेगा कि नहीं? ये घर से गया 7 मीटर और 7 मीटर फिर इसका 2 पाई आर डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? बोलो 2 गुना 22 गुना 7 गुना 7 प्लस 7। वेरी गुड। तो कितना हो गया? 44 प्लस कितना हो गया? बोलो 51 होगा 51 वेरी गुड 51 मीटर मीटर। समझ में आया? अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ये 2 pi r। नहीं सोचिए थोड़ा सा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, Yes, sir. और फिर यहाँ से तो ये घूम के यहाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ तो 0 हो गया यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस एक्चुअल कवर किया यही ना इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? बोलो 7 बोलिए यहाँ तक समझ में आया? Yes। किसी को कोई डाउट?
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया? तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि पिछले बार मैंने रेल टेस्ट में जो क्वेश्चन देखा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें। ठीक है, तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस बन सकता है। मिटा दे इसको। बेटा Yes, दे। sir. अब नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ए बॉडी, ठीक है, ए बॉडी मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड के लिए उस गाड़ी की स्पीड क्या थी? 20 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच डिस्टेंस इज covered by a body? How much distance is covered by a 200 body? meter. 200 Meter. मीटर। वेरी गुड। देखिए आपका क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, सबसे पहले लिखिए क्या? गिवन। ठीक है, क्लियर हुआ? गिवन। आप बताइए आप पर दिया हुआ क्या है? स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितना दिया है? 20 वाह, वेरी गुड। आप बताइए टाइम कितना दिया है? 10 सेकंड। 10 सेकंड दिया है। Yes. ठीक, क्या निकालने बोल रहा है? Distance. डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? Speed into time. स्पीड इनटू Time. टाइम। ठीक, स्पीड कितना? 20 और 10 तो कितना हो गया बोलो? 200 200 meter. मीटर। ये लिखना नहीं भूलिएगा, यूनिट पर नंबर काट देगा। अगर यूनिट नहीं लिखिएगा तो नंबर सुहा। ठीक है, आधा नंबर काट लेगा। ये तो क्वेश्चन एकदम समझ गए। Yes. अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये तो बच्चा क्लास वाला है। कौन क्लास का? 7 क्लास का। ठीक है, फिर 9 में भी पढ़ना है, 11 में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये बच्चा क्लास वाला हो गया। चलिए एक क्लास एक और पढ़ाते हैं, थोड़ा हल्का सा और पढ़ाते हैं। अब जो इसका जो स्पीड है उसको कर दिए हम 36 किलोमीटर पर आवर। अब बताइए कि स्पीड डिस्टेंस कितना होगा? Sir, 100 मीटर। वाह, 100 मीटर। कैसे? Sir, उसको हाइट बटे हाँ, आप देखिए, आप यहाँ देखिए, ये है किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? सेकंड। दोनों है अलग, तो दोनों को लगाना पड़ेगा, समान लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी होगा। ठीक है, तो यहाँ 36 को अगर हम लोग करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर को तो किस पे चेंज करेंगे बोलो? मीटर पर वाह, सेकंड। वेरी गुड। मीटर पर सेकंड। तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 36 गुना 5 बटे 18 तो कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। तो यह तक क्लियर है? आप बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v गुना 3 कितना हो गया? 10 गुना 10 कितना हो गया? 100 मीटर। 100 मीटर। क्लियर हो गया? अब इसमें एक और छोटा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन। आए कि नहीं बात समझ में? क्लियर है? Yes. बोलिए यस और नो। Yes, sir. रेडी है सब? Yes. अब यहाँ क्या किए, थोड़ा सा एक चेंज क्वेश्चंस में। और सब तरह के क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस को टर्न करेगा, आपको कन्वर्ट करने सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ 10 सेकंड की जगह हम क्या कर देंगे? 10 मिनट। 10 मिनट कर दिए। अब बताइए कि कितना डिस्टेंस कवर किया? चलो शिवम बनाओ। 600. सोच के बनाइए। Sir, 600 मीटर. तो किसको चेंज करेंगे हम? मिनट सेकंड में चेंज करो. उसको भी चेंज करना है। सोच के सोचो थोड़ा सा। Sir, तो हम किसी एक को ही चेंज करेंगे, तो चाहे इसको आवर में चेंज कर दे या उसको मिनट। तो हम सबसे आसान कौन सा रहेगा? आवर में आवर में चेंज करना सबसे आसान वही ना होगा? Yes. आवर में चेंज करना। तो बताइए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। Time. स्पीड कितना है? 36 और टाइम कितना है बोलो? 10 मिनट। तो 10 मिनट को क्या करेंगे हम? 60 से डिवाइड। 60. तब ने आवर में आ जाएगा। तो बोलिए कट गया, कितना आया बोलिए? 6 किलोमीटर। किलोमीटर, मतलब 6000 मीटर। बोल समझ में आया?
Yes sir. यस और नो? Yes sir. क्योंकि हम किलोमीटर पर आवर और आपको मिनट कर दिए, तो आसान, जो सबसे आसान होगा चेंज करना उसको करना है। ये नहीं कि दोनों को हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड और उसको सेकेंड, तब तक पूरा एकदम हौच पौच करके इतना लंबा आंसर लेते आप, ठीक है? उतना नहीं करना है, जो आसान तरीका है हम लोग उसको यूज करेंगे। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट? No sir. आगे बढ़े। इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की चांस है, तो ध्यान रखना है सब क्वेश्चंस। चलिए, अब एक क्वेश्चन और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। एक होता है एवरेज स्पीड, इसके बारे में आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम। चलिए, एक क्वेश्चन उस पर देते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना, चलो लिखिए। ए मोटरसाइकिलिस्ट ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए with a speed of 24 किलोमीटर पर आवर, या 36 लिख देते, सॉरी 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? टू रीच द पॉइंट point B, and again he turns back with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? 20 किलोमीटर पर आवर, या तो ठीक है 20 किलोमीटर पर आवर। आगे समझ में? एंड टू रीच द पॉइंट ए, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इसका क्या होगा? टाइम भी देखिए नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, तो कैसे बनाएंगे? जैसे देखो, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है? ए, और ये पॉइंट क्या है? बी। यहाँ पे एक मोटर गाड़ी स्टार्ट हो गया चलना, ठीक है? वो बी पॉइंट पर गया कितना स्पीड से? 36 किलोमीटर पर आवर, और फिर उसी रूट से वो बैक आ गया कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? क्या बोलिए, दिक्कत है इसमें? टोटल डिस्टेंस पता नहीं, टोटल टाइम पता नहीं, तो कैसे बनेगा भाई? है? तो निकालते हैं, कोशिश करते हैं क्या? देखिए इधर, अब ये दोनों के बीच का दूरी हम लोग कितना मान लिए? बोलो X। मान लेते हैं ये दोनों के बीच का दूरी कितना है? x किलोमीटर है, ठीक है? आए समझ में बात को? तो यहाँ से कितना स्पीड से वो चला? 36 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट केस अगर हम देखते हैं, केस नंबर 1, फर्स्ट केस अगर हम देखते हैं तो ये कितना स्पीड है? 36, और ये दूरी कितना है? x। दूरी कितना है? x। क्लियर हो गया? तो जाने में कितना इसको लग जाएगा? मान लीजिए टाइम निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो, डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। तो जाने वाला टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है? x, और स्पीड कितना है? बोलो 36। स्पीड कितना है? 36। बोले ठीक है? थोड़ा सा इसको इजी कर देते हैं और आप लोगों को भी ठीक लगेगा। 30 किलोमीटर लग कर देते हैं। कितना किलोमीटर कर देते हैं? 30 कर देते हैं, क्या कि कैलकुलेशंस में थोड़ा आसान बन जाएगा, ठीक है? बाकी पॉइंट में आ जाएगा आंसर। तो 30 यहाँ भी कर देते हैं, तो मान लेते हैं ये 30 है, ठीक है?
तो क्या हो जाएगा बोलो, टाइम x बाय 30 आवर। अच्छा अब उधर से कितना स्पीड से आया, 20 तो उधर से आने में कितना दूरी कवर किया, x, तो डिस्टेंस तो वही x हो जाएगा और स्पीड कितना हो जाएगा, लेकिन 20 वाह वेरी गुड, स्पीड कितना हो जाएगा 20 ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया। यस सर। अब व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर, टोटल डिस्टेंस कितना होगा बोलिए, x जाने में और x आने में कितना हो गया, 2x, वेरी गुड 2x। यहाँ बोलिए टाइम पहला x बाय 30 और दूसरा टाइम x by 20 x बाय 20। अब बोलिए आगे सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको, 2x एलसीएम बोलिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 60 कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम 60, तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, बोलिए यस और नो। यस सर। चलिए एवरेज स्पीड बोलिए अब आगे, 5x by 2x 60 ऊपर चल जाएगा 60 और यहाँ क्या हो जाएगा 5x, ये कितना बार में कटा 12, यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी 24 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप का क्वेश्चन अगर देगा तो आप वहाँ पे मान के रखिएगा कि क्या मानना है, डिस्टेंस x, और उसके अकॉर्डिंग आप जो फॉर्मूला पढ़े निकाल लीजिए, उसको फॉर्मूला में ही पुट कर लीजिए। इसलिए सब सवाल का जवाब है, खाली घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, क्या समझे, क्लियर है, यस और नो। लिख लीजिए इसको, तुरंत लिख लीजिए। मिटा देते हैं हम, तो हो गया होगा। चलिए चलिए अब स्पीड हो गया हमारा, एवरेज स्पीड हम लोग निकालने सीख गए, ठीक है। अब बताइए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, पढ़ाते समय आप लोग को 3 इक्वेशन बताए थे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। अच्छा इससे पहले हम लोग को एक चीज और जानना होगा कि हाउ टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। बताइए एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला बताइए, ए क्या है बोलिए, यू हाँ ए इक्वल टू क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, त्वरण। त्वरण, जो क्लास 9 में भी आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं। तो त्वरण को निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे, वाह वेरी गुड, ए इज इक्वल टू v minus g by t माइनस यू व्हाट इज v, Velocity. वाह v नहीं, कौन सा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वेरी गुड। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम प्रारंभ। ठीक है। और टी तो जानते हैं हाँ। एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर। अच्छा एक चीज बताइए, अगर कोई बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो उस केस में हम u0 लेंगे कि u0 u0, जब बॉडी स्टार्ट आराम अवस्था से स्टार्ट कर रहा है तो उस समय तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ब्रेक मारेगा तो अच्छा जब बॉडी जा रहा है, चल रहा है स्पीड में, अचानक से बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब वो ड्राइवर क्या किया, अचानक से ब्रेक मार दिया। तो अब बताइए आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक समझ में आ गया। जी सर। चलिए अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। सर बड़ी क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चंस, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with a speed of 40 meter per second for
4 सेकेंड, 4 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, सर 4 मीटर पर सेकंड ऑफ स्क्वायर बोलिए कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड। वाह, वेरी गुड। निशा के लिए ताली बजाया जाए। देखिए अब आपका बताइए यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ है? ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हम लोग क्या U बराबर 0, क्या चीज? U बराबर 0, U इक्वल टू 0। Zero। अब V कितना होगा बोलो? 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर Per पर second। सेकेंड। टाइम बोलिए 4 सेकंड। 4 सेकेंड, वेरी गुड। पहले गिवन जो जो चीज दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए, फिर आपको क्या निकालने बोल रहा है? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मतलब A बराबर what? त्वरण, ठीक है। तो A इज इक्वल टू What? ठीक हो गया। आप बताइए यहाँ V कितना है? 40, और ये कितना है? 0, और टाइम कितना है? 4, तो कितना हो गया? 10 मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना जरूरी है। नहीं भूले, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काटना नहीं भूलेंगे, नंबर काट के रहे, ठीक है। ऐसे में क्लियर है? बोलिए समझ में आया? यस सर। हाँ? तेरा बेटा चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हल्का सा चेंज। तो इसको कर देते हैं हम ओके किलोमीटर पर 72 किलोमीटर पर आवर। आप बताइए बना ले सर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? सर 2 मीटर पर सेकंड ऑफ स्क्वायर। नहीं सर, सोच के सर अब नहीं है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देखिए अब यहाँ किलोमीटर पर आवर, यहाँ सेकंड। तो चलेगा इससे काम? इसको चेंज कर लेंगे किसमें? मीटर पर सेकंड। तो आप कितना हो जाएगा बोलिए? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1 होगा सर 1। तो फाइनल 72 गुना 5/18 4 कितना हो गया बोलो? 1 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड हुआ। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। b माइनस v माइनस 0/4 तो कितना हो जाएगा? 5 5 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? ये हो गया। अब यहाँ पे आप लोग एक और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। एक्सेशन निकालना समझ में आ गया? पहले भी पढ़ा है और आपको अच्छा से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलिए अब आता है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो लिखिए ए बॉडी मूव्स विथ a speed of 20 meter per second, ठीक है। after 20 second a driver, a body लिख लो, a body applies a brake, a body applies a brake to stop, ठीक है, to stop. Find its acceleration. सर -1 मीटर पर सेकंड ऑफ स्क्वायर। लिखती है तो कुछ। वाह, माइनस 1 मीटर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब की बार कौन जीरो हो जाएगा? V 0 हो जाएगा। b0 और ये जो बॉडी कर रही है मूव कितना स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड। तो u कितना हो जाएगा बोलो? 20 मीटर पर सेकंड। v क्या हो गया? 0। अच्छा टाइम कितना हो गया? 20 सेकंड। 20 अच्छा 20 सेकंड, ठीक 20 सेकंड। तो a v माइनस u अपॉन t, तो बोलिए क्या हो जाएगा? v 0 v हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -20 और नीचे हो जाएगा 20। तो कट किया जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहते हैं? डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई, घटती जा रही है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग रिटार्डेशन।
या तो डी एक्सेलरेशन या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। बोलिए, सब समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। बढ़िया सर। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग एक आप लोग पढ़े होंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ठीक है। तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या है? एक मिनट रुकिए, पहले हमको लिखने दीजिए। ठीक है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो पहला क्या है बताइए? v प्लस माइनस क्योंकि नेगेटिव एक्सेशन भी है और एक्सेशन भी। ठीक है, दूसरा ठीक, वेरी गुड, प्लस माइनस हाफ स्क्वायर। और तीसरा ठीक है। आप बताइए, आप वंदना खड़ा हो जाइए, आप बोलिए कि इसमें ए क्या है? एक्सेशन। वेरी गुड, बैठ जाइए। चलो दीदी, इसमें एस क्या है? डिस्टेंस। एस क्या है? डिस्टेंस। तो कभी आप देखे हैं कि एक क्वेश्चन हम पिछला साल का देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उसमें डायरेक्ट दिया था कि कौन सा इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है मोशन का। तो कौन सा इक्वेशन है थर्ड? v² प्लस माइनस 2s। ठीक है। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन अभी पढ़े उसमें से आप इस इक्वेशंस की मदद से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से आप बना के हमको ये फाइंड आउट करके दिखाइएगा इस इक्वेशन के आधार पर। ठीक है, कौन सा इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे और उसके कारण हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लिखिए, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड moves with a speed of कितना? बोलो, दे देते हैं 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसा में आफ्टर 10 सेकेंड it covers a distance of 20 मीटर। 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया, या 200 मीटर लिख देते हैं। चलो, 200 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। ठीक है, 200 मीटर। तो फाइंड अच्छा, एक स्पीड फाइंड क्या हो गया? फिर आपका कवर टू द डिस्टेंस, फाइंड द एक्सेलरेशन। Find the acceleration. सर 40 मीटर पर सेकंड। 14 या 10 कितना? सर 10 मीटर पर सेकंड। ये गलत बना रहे हैं। सर 40 मीटर पर सेकंड। अरे यहाँ पे तो सिंपली हमको क्या पूछ दिया? एक्सेशन। ठीक है, तो सिंपली एक्सेशन। इसमें आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि डिस्टेंस कितना दे दिया है? 200 मीटर। तो लगे इस पे पुट करने के लिए, है ना, लगे ना वैल्यू पुट करने के लिए क्या हो सकता है? चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए, फिर एक बार बनाइए। देखिए, हम दो तरीके से इसको बनाते हैं। एक तो सिंपल तरीका आप जानते हैं, a = what? v - u / t। तो बोलिए v कितना? 40, ये 0 और ये 4, कितना हो गया बोलो? 10। हाँ, 40 है, नहीं 10 है ना, ये टाइम, तो कितना हो गया बोलो? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप मान लीजिए भूल गए, अब आपको ये 3 इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन पुट करना चाह रहे हैं? क्या इस पे पुट होगा? नहीं सर, क्योंकि हमारा डिस्टेंस वहां दिया हुआ है।
ये नहीं पुट होगा। क्या इसमें पुट होगा? क्योंकि इसमें पुट नहीं होगा क्योंकि यहाँ टाइम दिया हुआ है। तो कौन सा कौन सा है? अच्छा ठीक, एक तरीका से उससे प्रूव करते हैं। देखो तो s इज इक्वल टू क्या हो गया? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाफ 80 स्क्वायर। अब s कितना है बोलो? 200। अब u क्या हो गया? 0। अब यहाँ बोलो a कितना है? a निकालना है, टाइम कितना हो गया? 100 हुआ ना? 10 का स्क्वायर ये कट गया, कितना बार में बोलो? 50। तो 50a बाय क्या हो गया? इक्वल टू 200। तो a इक्वल टू 200 बाय 50 कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। तो दोनों से आया सेम आंसर, सेम आंसर आया। तो आप इन दोनों का यूज समझिए कि हम कौन सा इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो आपका गिवन के अनुसार जो जो भी चीज आपका गिवन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। बोलिए तक समझ में आया? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये सब क्वेश्चन आना ही आना। चलिए अब एक क्वेश्चन आ रहा है जो हम लोग डिस्कशन करते हैं। लिख लीजिए इसको जल्दी से, लिख लिए। लिख लिया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। ठीक। तो आप दोनों चीज को अप्लाई करके भी देख लिए, सिद्ध कर दिए कि आपका आंसर एकदम सेम रहेगा। ठीक है, गलत? अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। F फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? Mass into acceleration. वाह, वेरी गुड। मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, एक क्वेश्चन बनाइए। A body has a mass of 20 kg. A body has a mass of 20 kg. ठीक है? Produce an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड फोर्स। 14 वेरी इजी। F इज इक्वल टू m इंटू a। a कितना? m कितना? 20। a कितना है? 2 कितना हो गया? 40. ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट चेंज करना है क्वेश्चन। ठीक है, a body has a mass of 20 kg. ठीक है, mass of 20 kg starts from rest and moves with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, for 2 seconds। ठीक है, how much force is applied by a body? चलो इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए। ये बॉडी हैज ए मास ऑफ 20 kg, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 2 seconds. How much force is applied by a body? बना रहे। सर 200 न्यूटन। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है बोलिए? मास कितना दिया हुआ है? 20 kg। 20 kg। ठीक है, यू क्या दिया हुआ है? 200 न्यूटन. हाँ, भी कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। निकालने क्या बोल रहा है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
m into a। अच्छा अब a पता नहीं है आपको, ये निकाल तो आप a को क्या कीजिएगा, निकालना पड़ेगा। क्या बोले थे, b minus q upon t। तो b कितना है, 20 और u क्या हो गया 0 और t कितना हो गया 2। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब नेक्स्ट f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m गुना a। ठीक है, और बताइए m कितना 20 तो कितना आया बोलो 200 वेरी गुड। तो समझ में आया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट रहेगा, फार्मूला वही है लेकिन आपको विवेक से काम करते हुए सॉल्व करना है, क्या क्या चीज है क्या चीज नहीं है, इस चीज को देखना है। समझ में आ गया। अब बताइए व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंपल्स, नहीं मोमेंटम, सॉरी मोमेंटम, मोमेंटम मास इनटू। वेलोसिटी। चलिए एक क्वेश्चन मोमेंटम का भी कर लेते हैं, और ये तक क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए a मोमेंटम इज इक्वल टू m इनटू v। मास गुना वेलोसिटी। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, a body has a mass of 400 ग्राम, 400 ग्राम का कोई बॉडी का मास है। ठीक है, मूव्स with a velocity of 72 kilometer per hour। Okay, how much momentum is produced by the body। चलिए अब बनाइए क्वेश्चन, आपके पास हमने हिंट दे चुका हम, f इज इक्वल टू m इंटू v। सर 0.8 0.8 क्या केजी मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर पर सेकंड हैं। सेकंड। देखिए आपके पास मास दे दिया है और आपके पास वेलोसिटी। ठीक है, तो मास कितना दिया हुआ है 400 ग्राम, ये अगड़म बगड़म यूनिट है। क्या है, अगड़म बगड़म यूनिट। अब अगड़म बगड़म यूनिट को किस में चेंज कर देंगे, केजी में। एसआई यूनिट में। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होगा 400 बटे 2 जीरो कट गया 0.4 केजी। क्लियर। अच्छा अब वेलोसिटी कितना है, 72 अब ये भी है अगड़म बगड़म यूनिट। अब इसको किस में चेंज करेंगे, SI यूनिट में। मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड 5 बाय क्या कर देंगे, कितना हो जाएगा बोलिए 20 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड। क्लियर। अब 20 मीटर पर सेकंड क्लियर हो गया, तो अब मोमेंटम क्या होगा बोलिए, मास इनटू वेलोसिटी। वेरी गुड, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है 0.4 और ये कितना हो जाएगा 20, कितना होगा बोलो 8 केजी मीटर पर सेकंड। 0.8 नहीं 8 केजी मीटर। यहाँ तक समझ आया। तो इसी तरह से जितना भी न्यूमेरिकल्स है, सबसे पहले आपको सभी का फॉर्मूला रखना पड़ेगा हाथ पे, तो आपसे आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सारी चीज़ों को जोड़ना है, कन्वर्ट करना है, बस इतने ही चीज़ को हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तोड़ मोड़ के आंसर निकालना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगला नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे की टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बीच बीच में हम रिवीजन कराते रहेंगे ताकि आप भी रिन्यूअल होते रहें। जो भी भूल गए होंगे थोड़ा सा क्या होगा, आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो आप भूल गए हैं तो उसको फिर से रिकवरी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, आज की क्लास के लिए बाय।